सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। और एक बार फिर प्रभु ने हमें इस संडे आराधना में इकट्ठा होने का मौका दिया है। मैं जानता हूँ इस समय अलग अलग जगह पर कई लोग हमें देख रहे हैं और कुछ लोग थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप को ज्वाइन करें और आज हमारे साथ ऑनलाइन संडे आराधना का भागीदार बने। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, उस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में जो भी देश में चल रहा है, इस समय जो भी पूरे विश्व में जो ये वायरस फैला है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कई लोग जो बहुत ही इस समय परेशान हैं और बहुत ही डरे हुए हैं, और हम सबके अंदर के मनों में भी डर है इस चीज को लेकर, लेकिन वचन बताता है कि डरो मत, परंतु खड़े खड़े यहोवा का वो उद्धार का कार्य देखो। हम जानते हैं लाल समुद्र के पास जब इजरायली लोग पहुंच गए तो सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना चली आती थी और इजरायली लोग फिर से कुड़कुड़ाने लगे। परंतु वहां पर मूसा ने उनको संबोधित करते हुए बहुत अच्छे से बताया कि तुम परमेश्वर यहोवा का आज खड़े खड़े काम देखना। हम भी यही प्रार्थना करें, हमारे दिलों में लगातार इस बात को मनन करते रहे कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो जरूर कुछ ना कुछ भलाई हमारे लिए उत्पन्न करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आइए दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की उस सच्चे परमेश्वर की जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु दया कर, प्रभु पूरे विश्व पर दया कर, प्रभु जी पूरे विश्व पर दया कर, हर एक व्यक्ति के डर को आप खत्म करें। आपका वचन कहता है जो यहोवा का नाम लेगा, जो प्रभु का नाम लेगा, जो यीशु मसीह का नाम लेगा, उसी का उद्धार होगा। प्रभु वचन कहता है मेरी उद्धार, मेरा चट्टान, मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है, प्रभु है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम डरो मत, डर मत, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूँ। जब तू जल में होकर चले तो वो तुझे डुबा नहीं सके, तू आग में होकर चले तो उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, उससे प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको परमेश्वर हम तेरे सामने लेकर आते हैं, चरणों में लेकर आते हैं। प्रभु परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश को, भारत देश को सुरक्षित कर प्रभु, चाहे उसमें विश्वासी हो या अविश्वासी हो प्रभु, सबके डरों को परमेश्वर निकाल कर आप अपना सामर्थ और संयम का आत्मा परमेश्वर भर दीजिए। वचन कहता है मैंने तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करें मुश्किल दिनों में। वचन में लिखा है याद रख अंतिम दिनों में कठिन दिन आएंगे, लोग व्यभिचारी, डींग मार, परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निंदक, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी और टोना करने वाले, इस तरह के बुरे बुरे लोग होंगे। वो सिर्फ सुख विलास को चाहेंगे। परमेश्वर आपका वचन पहले से हमें ये बताता है कि अंतिम दिनों में कठिन दिन आने वाले परमेश्वर। और वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक प्रभु का नाम लेगा, जो सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर प्रभु वचन कहता है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा, तेरे पवित्र सिंहासन के सामने कौन खड़ा रहेगा? वही जिसके काम निर्दोष है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपनी आत्मा में जिसके कपट ना हो। परमेश्वर वो प्रभु आज तू हमें जांच और हमें परख और हमें पूरी रीति से तू अपने लहू से शुद्ध कर, हमें क्षमा कर प्रभु। अगर हमारे कारण इस देश में, पूरे विश्व में प्रभु कोई प्रभु मरी फैली है, प्रभु ये महामारी फैली है परमेश्वर, तो प्रभु हमें क्षमा कर। हम तेरे सामने आते हैं परमेश्वर, हमारे पापों को परमेश्वर जो हम शायद जानते भी नहीं है प्रभु, तू हमारे से दूर कर प्रभु। हमारे लेन देन, उठने बैठने, बोलने चालने में परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु जी ईमानदारी की बातें हो परमेश्वर। हमेशा तेरे वचन के अनुसार प्रभु चलने वाला जीवन होने पाए परमेश्वर। वो इस समय सभी लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर। आप सभी पर दया करें, आप सभी पर दया करें प्रभु। वचन में लिखा है यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर आप हमारे पिता है परमेश्वर, आप हमारी अवस्था
व्यवस्था को जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। वचन में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा, तुम्हें सामर्थ क्यों नहीं दूंगा, तुम्हें शक्ति क्यों नहीं दूंगा, तुम्हें क्यों नहीं बचाऊंगा। परमेश्वर पिता आज प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु। अगर कोई इस दुनिया में सहायता करने वाला है, अगर कोई हमारी मदद करने वाला है तो वो केवल आप है परमेश्वर, तो वो केवल आप है परमेश्वर। दुनिया की तमाम दवाइयां, डॉक्टर्स और प्रभु जी हम जितना भी मेहनत कर ले प्रभु आपके बिना हमारी बेकार है परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी चिकित्सक है परमेश्वर, डॉक्टर्स है प्रभु, नर्स है, स्टाफ है परमेश्वर, मेडिकल टीम है परमेश्वर, वो दिन रात परमेश्वर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनको आप परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, हमारे राजनेताओं को बुद्धि ज्ञान दे ताकि वो सही योजनाएं इस समय बना सके प्रभु, सही निर्णय ले सके परमेश्वर, ताकि प्रभु इस बीमारी पर जल्द से जल्द प्रभु जी विजय पाई जा सके। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। आदम ने सब आपको देते प्रभु, आगे के भाग को, आराधना स्तुति को, परमेश्वर वचन को, सब बातों को हम आपके हाथों में लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और स्तुति करेंगे। इस समय एक गीत गाएंगे। गीत वैसे नया है लेकिन सबको आता है ऑलमोस्ट। इस समय YouTube पर बहुत ही ज़्यादा चर्चित भी है और लोगों ने देखा है, उस गीत को गाएंगे। और ये गीत हमारी वर्तमान स्थिति को बताता है और वर्तमान स्थिति में हमें क्या करना चाहिए वो गीत हमें बताता है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सब मिलके गा सकते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ
हम सदैव तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। ऐसा बल और ऐसी ताकत हमें दे कि हम हर समय, चाहे प्रभु कैसा भी समय हो प्रभु, कठिन हो प्रभु, आसान हो, खुशी हो या गम हो परमेश्वर, प्रभु वो हमें शक्ति चाहिए प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु तू ही वो शक्ति और सामर्थ हमें दे सकता है प्रभु, तू ही वो शक्ति हमें सामर्थ दे सकता है। धन्यवाद प्रभु। करुणा से तेरे नयन दिखाता है, प्यार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है,
हाँ प्रभु, हम हाथ उठाकर तुझे फिर से धन्य कहते हैं, सारी आदर आपको देते हैं, सारी महिमा सब कुछ प्रभु आपको आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप उसी के योग्य है परमेश्वर। हमारा शरीर प्राणात्मा प्रभु तेरे हाथों में है परमेश्वर। तो जो चाहे कर प्रभु, तो जो चाहे कर प्रभु, इस स्थान में, इस दिल में, इस शरीर में परमेश्वर। धन्यवाद करते इस प्रार्थना से यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। इस समय हम भजन संहिता 62 जो है प्रभु के दास भाई प्रवीण के साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय उसका 1 से लेकर जो है हम नीचे की ओर हम पदों को पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डरूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर गवाह करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीड़ और गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की संपत्ति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन से कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डरूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने के बाद आप सबको आशीष। सबको जय मसीह की। हमने अभी भजन संहिता 62 अध्याय पढ़ा है और ये 62 अध्याय हमसे क्या कहते हैं वचन में। तो जब हम पहला पद पढ़ते हैं तो पहले पद में लिखा है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है। क्या कह रहा है भजन लिखने वाला? क्या कह रहा है, क्या बताना चाहता है? भजन संहिता जब हम इस 62 को पढ़ते हैं तो लिखा है, भजन लिखने वाला बता रहा है कि मैं अपने मन में क्या हूँ, चुपचाप, यानी अपने आप को चुपचाप करना है। अगर अभी हम देखें तो पूरे देश में क्या है, लॉकडाउन का समय है और मैंने अलग अलग लोगों से पूछा, अलग अलग लोगों से सुना उनके बारे में कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही उनको लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है, इसलिए पूरे सड़कों पर आपको घूमते फिरते मिलेंगे। और मेरे जगह पर जो है, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, जैसे कॉलोनी फेस 1 सेक्टर 3 में, वहाँ पर भी हमारे मोहल्ले को देखकर कोई कह नहीं सकता कि लॉकडाउन है पूरे देश के अंदर, क्योंकि लोग चल फिर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाइबल में, तो बाइबल में एक जगह यशाया या यिर्मयाह की किताब में जो है भविष्यवक्ता कहता है, और भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहता है, आदेश देता है कि जब तक ये मरी थम ना जाए, जब तक ये संकट टल ना जाए, तब तक घर से बाहर नहीं निकलना। परमेश्वर कहता है एक जगह पर। फिर हम व्यवस्था विवरण की किताब में जब हम पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर मिस्र से निकलने से पहले परमेश्वर ने
मूसा को आप जब मिस्र के अंदर 10 विपत्ति फिरौन और मिस्र के लोगों पर परमेश्वर ने भेजा, इजरायली जिस समय गुलामी में थे मिस्र के अंदर, उस समय आखिरी विपत्ति जो थी जिसमें परमेश्वर ने मिस्रियों के सारे पहिलौठों को मार डाला था, उस समय एक मरी बैली, और परमेश्वर ने पहले ही मूसा को बताया कि तुम क्या करना, एक बछड़े को, एक मेमने को क्या करना, उसका बलिदान चढ़ाना, और बलिदान के बाद उसका जो लहू है सभी इजरायली लोगों की चौखट पर क्या कर देना, लगा देना, जिससे कि जब मरी आए तो क्या है, वो इजरायली लोगों में ना फैले, परंतु किसमें फैले, सिर्फ मिस्रियों को, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ मिस्रियों को दंड देना चाहता था। और दंड आप हम सब जानते हैं क्यों दिया, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को भेजा जब वो 80 साल का था, वो मिद्यान देश से वापस लौटा मिस्र के अंदर, उसने कहा कि इजरायली लोग जो 400 कम से कम 30 साल गुलामी में यहाँ रह चुके हैं, अब इनको क्या करो, जाने दो। अब ये अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, जिसने इस जाति का निर्माण किया है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसके लिए क्या करेंगे, जंगल में जाके उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर उनको एक नया देश देने वाला है, तो फिर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और आपको पता है मजाक उड़ाने के चक्कर में कितनी विपत्ति झेलनी पड़ी, 10 विपत्तियां। आखिर में उसे अपने बेटे, इकलौते बेटे से भी क्या धोना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। तो ये परमेश्वर कितना महान है जब हम इसके बारे में सुनते हैं। तो वही परमेश्वर के बारे में यहाँ 62 भजन संहिता में लिखा है कि सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, और मेरा उद्धार उसी से होता है। मूसा भी बार बार ये बात किसको समझा रहा था, फिरौन को समझा रहा था, मगर फिरौन को ये बात समझ में नहीं आई। कब समझ में आई, जब उसका अपना बेटा उसने खो दिया, और बेटा खो जाने के बाद भी आपको मालूम है वो नहीं सुधरा। इजराइल लोगों के पीछे जो है अपनी पूरी सेना को, हजारों लाखों लोगों को, प्यादों को लेकर जो है उनको मारने के लिए पहुंच गया। तब भी परमेश्वर ने क्या किया, उस सेना को समुद्र में डुबाकर मार डाला। तो कितना महान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमें कह रहा है कि ये समय चुपचाप रहने का है। चुपचाप रहने का मतलब अपने घरों में बैठने का और परमेश्वर से उसकी महिमा करने का। अपने अपराधों को, जो पुराने दिनों में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी थी, हमने बहुत सारे निर्णय लिए थे, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगी, और हम उन सबको क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर शायद ये हमें मौका दिया 21 दिन का कि हम इसको क्या करें, याद करें कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, मैंने कितना अच्छा अभी तक जीवन जिया है। मैं एक दिन और भी बता रहा था कहीं पे कि अगर मान लीजिए मैं अपने घर में एक प्रचार करता, मान लीजिए 21 दिनों के अंदर ही यीशु मसीह आ गया, इमेजिन कीजिए। वैसे तो किसी को नहीं पता, मैं भी कोई इतना बड़ा मतलब प्रकाशन मुझे नहीं मिला कि यीशु मसीह 21 दिन में आ जाएगा, लेकिन इमेजिन कीजिए कि 21 दिन में अगर यीशु मसीह आ गया इस दुनिया में, हाँ, और वो जो है कलीसिया को या अपने साथ जो है चर्च को उठाकर ले गया स्वर्ग के अंदर, तो बताइए क्या मैं और आप उस झुंड में शामिल होंगे? बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं, शायद ये मरी आखिर भी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते नहीं है। लेकिन हम बाइबल के हिसाब से जरूर ये कह सकते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं, हम बिल्कुल एंड टाइम में जी रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है अगले दिन की, याद रखना, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है अगले दिन की। इसलिए प्रभु क्या कहता है, हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। और देखिए नीचे क्या कहता है, नीचे जब हम भजन को पढ़ते तो उसका दूसरा पद में एक और बात अच्छी लिखी हुई है, सचमुच वही मेरी चट्टान और वही मेरा उद्धार है, और वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें डिगने नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा। लेकिन कब? जब हम उस पर पूरा फोकस रखेंगे, जब हम पूरा उस पर क्या करेंगे, पूरा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम जानते हैं नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह नाव के अंदर था, उस नाव में कौन था? उनके कुछ चेले भी थे, और जिसमें कौन था? पतरस। और पतरस नाव में
जब था उसके साथ उसके दोस्त थे और भी चेले थे, तो क्या कर रहे थे, वो नाव में जा रहे थे, अचानक समुद्र में क्या आ गया, तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो तूफान में क्या हुआ, वो लोग डरने लगे। तब देखता है कि दूर से कोई चलकर क्या है, पानी पे आ रहा है। उसे अरे तो भूत है। तो यीशु मसीह ने कहा डांडस बांधो, डरो मत, मैं कौन हूं, यीशु मसीह हूं। तो पतरस ने बोला अगर प्रभु तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं क्या करूं, पानी पे चल सकूं। और क्या हुआ, वो पानी पे चला। यीशु मसीह के बाद अगर दूसरा उस दुनिया में कोई व्यक्ति है जो पानी में चला तो पतरस है। हम इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते। और अगर 2 से 3 कदम वो चला, लेकिन डूब गया, चला मगर डूब गया। और जब डूबा तो बोला हे प्रभु बचा ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे अल्प विश्वासी, है ना, क्या बोला, अल्प विश्वासी का मतलब क्या है, क्या होता, थोड़ा सा विश्वास, यानी थोड़े समय का विश्वास, यानी उसके अंदर 3 कदम तक चलने का ही विश्वास था, इसलिए क्या हुआ, 3 कदम तक ही चला। आज हमारे अंदर कितने कदम तक चलने का विश्वास है? हम बोलते तो हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा प्रभु के लिए, मैं वो करूंगी, लेकिन हमारे अंदर विश्वास कितना है? शायद हम प्रभु में आगे 5 साल तक उसके साथ सही से चले, शायद 10 साल तक, शायद 15 साल तक, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएं, फिर अपने वही तौर तरीके, फिर से वही पुराना स्वभाव। लेकिन यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा कि तूने क्यों संदेह किया। संदेह यानी अंदर, मन के अंदर उसके क्या हो गया, डर आ गया। और देखिए डर आते ही, इससे पहले यीशु मसीह उनके साथ था और बहुत सारे चमत्कार किए थे। और मैं एक और पुराने नियम से भी एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं। याद है आपको निर्गमन गिनती 21 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से पार ले आया। अब हम जानते हैं लाल समुद्र बहुत बड़ा है, आज भी वो लाल समुद्र रेड सी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो दुनिया में वो रेड सी इतना बड़ा है। जब इजरायली लोग इस पार थे और पीछे समुद्र में जो है उनके पीछे सेना जो है फिर उनकी पीछा करते हुए आ रही थी, तब वहां मूसा ने उस लाठी को हाथ में जो उसके थी बढ़ाया और वो समुद्र 2 भाग हो गया और सारे इजरायली लोग क्या हो गए, समुद्र के बीचों बीच में से पार हुए। और पार होने के बाद वो समुद्र वापस वैसे ही हो गया जैसे था। उसके बाद जब वो बहुत आगे चले तो जंगल में पहुंचे, तो लेकिन जंगल में थोड़ा सा इजरायली को क्या करना पड़ा, इधर उधर झोंके जाना पड़ा। और इधर उधर जब थोड़ा रास्ता लंबा हो गया तो क्या करने लगे इजरायली लोग, कुड़कुड़ाने लगे, अरे मूसा तू पता नहीं कैसी जगह पे हमें ले आया है, हम तो मरेंगे लग रहा है, हाँ ना यहाँ खाना ना यहाँ पानी कुछ भी नहीं है, हाँ तू इससे बढ़िया तो हम कहाँ थे, मिस्र में सही थे। और हम भी कभी कभी ऐसे बोले, जब ये डर आ रहा होगा तो हमारे कई विश्वासी जीव, कई लोगों के जीवन में अरे क्या है प्रभु, इससे बढ़िया तो मौत ही सही है हमारे लिए, है ना, इससे बढ़िया मर जाए, क्या कहीं नहीं जा सकते हैं, चारों तरफ पूरे देश में इतना बड़ा डर फैला दिया, क्या है ये वायरस समझ में नहीं आ रहा, क्यों इतना बुरा समय आ रहा है, अरे हम तो अच्छा वाला अपना काम कर रहे थे, है ना। ये सारे सवाल बहुत सारे आ रहे होंगे और शायद आप भी या मैं भी थोड़ा बहुत कुड़कुड़ाए भी होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन हमें मालूम नहीं है। जब वो इजरायली लोग कुड़कुड़ाए तो क्या आ गए उनके बीच में, जंगल में से निकलकर सांप आ गए और सांपों ने क्या कर दिया, उनको काटना शुरू किया, उनको डसना शुरू किया। और जब डसने लगे तो वो मरने लगे। और मरते समय क्या हुआ, अचानक कुछ लोग लेकिन जो डर गए, जिनको पता था कि ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, वो भागकर किसके पास गए, मूसा के पास। और मूसा से बोला, मूसा भाई प्रार्थना करो प्लीज, परमेश्वर से बोलो कुछ करे, परमेश्वर से बोलो कुछ करे, अरे बहुत बुरा हो रहा है, ये क्या हो गया, हमने गलती की, हमने पाप कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या मूसा ने क्या किया, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना किया तो लिखा परमेश्वर ने उनको उपाय बता दिया उसी समय। आज हम वैक्सीन ढूंढ रहे हैं ना इस बीमारी की, कोई टीका ढूंढ रहा है, कोई दवाइयां ढूंढ रहा है, कोई कहता है कोई मलेरिया की गोली खा लो, कोई कह रहा है उसकी गोली खा लो, कोई कह रहा है ये खा लो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, हर एक बीमारी, हर एक चीज, हर एक परेशानी, हर एक दुख दर्द की दवा जो है हमारे परमेश्वर के पास है। और वो पता है, मालूम है सबसे बड़ी इस दुनिया में जो बीमारी और सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारी पाप है, बीमारी नहीं है। हम पाप के विषय में इतना चिंता नहीं करते जितना हम बीमारियों के विषय में चिंता करते। थोड़ा सा बुखार हो जाए, अभी बुखार है, छींक भी आ जाए, वही कहीं मुझे तो नहीं है, कहीं खांसी भी आ जाए तो अरे कहीं मुझे तो नहीं है ये जो चल रहा है वायरस। हाँ,
लेकिन हम ये नहीं देखते अगर मैंने झूठ बोल दिया, मैंने किसी को गाली दे दिया, मेरे मन से कुछ कुड़कुड़ाहट हुई, मैंने विश्वासी के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया, मैंने अपने मसीह भाई या किसी पड़ोसी के बारे में कुछ बोल दिया, अरे प्रभु मैंने मुझसे गलती होगी, सॉरी, अरे पड़ोसी भाई मुझे माफ कर दो, अरे बहन विश्वासी बहन मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो प्रभु की बेटी हूँ। हम ये सब नहीं सोचते, लेकिन हम एक छोटी सी बीमारी, छोटे से क्या है उससे डर जाते हैं। देखो कितना डर है हमारे अंदर उसके लिए, है सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे होंगे, मुझे मालूम है आप सब अपने घर में बैठ के कर रहे होंगे, बार बार 5 से 6 बार हाथ धोने के लिए बोला है ना, सैनिटाइज कर रहे होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, परमेश्वर देखो क्या कर, उन लोगों ने कुड़कुड़ापन किया और परमेश्वर ने उनके बीच में क्या विपत्ति भेज दी। और बाद में फिर जब परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला जाओ एक पीतल का सांप बनाओ और क्या करो, जो इस पीतल के सांप को जो लटका होगा ऊपर देख लेगा, वो क्या होगा, सांपों के जहर से बच जाएगा। और वो बच गए। देखो वहां कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, वहां कुछ नहीं किया, वहां कोई वैक्सीन या दवाई नहीं थी उस समय, लेकिन परमेश्वर का बताया हुआ रास्ता। इससे हम क्या समझते हैं कि पाप जो है ना हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। ये सब हमारे पाप, हमारे परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण हमारे जीवन में होता है। और हो सकता है कभी कभी आपकी वजह से दूसरे लोगों के भी जीवन में हो सकता है। देखिए कुछ लोगों ने कुड़कुड़ापन किया और उसकी सजा किसको मिली, बहुत सारे लोगों को मिलने लगी। यही होता है, याद रखना। फिर हम नए नियम में भी देखते हैं उसी पीतल के सांप को, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है वो यीशु मसीह का उदाहरण है। और वही यीशु मसीह क्या करता है, नए नियम में आकर पूरी तरह से प्रकट रूप में फिजिकली अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता है सबके पापों के लिए, ताकि हम उससे बच जाएं, हम अपने अपराधों की क्षमा मांगे, एक अच्छा जीवन बिताएं, एक अच्छा जीवन जिए, पाप रहित जीवन, जो कि हम जिसके बारे में कभी नहीं सोचते। हम पाप रहित जीवन जीने के बारे में नहीं सोचते, अभी हम पैसों के बारे में सोचेंगे। अभी कई लोग सोचते मेरा 2 महीने की सैलरी कैसे आएगा, अरे मेरा गुजारा कैसे होगा, अरे आटा कैसे आएगा, बाहर दूध कैसे लेने निकलूं, है ना। ये सब परेशानी शुरू हो गई हमारे जीवन में, ये सब डर है। लेकिन हमने नहीं सोचा कि मैंने 20 साल 30 साल 50 साल तक का भी जीवन जिया है, उसमें मैंने कितने गुनाह किए, कितने कैसी जिंदगी जी है अभी तक। और यही सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली है। जब हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं तो बाइबल बताती है यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था, परमेश्वर के सामने निर्दोष था, लोगों के सामने वो निर्दोष निकला। लिखा है उसको 7 बार अदालतों में सौंपा गया, मगर कोई भी उसके खिलाफ कोई भी अपराध साबित नहीं कर पाया, क्योंकि बाइबल बताती है वो एकदम पवित्र था, वो निर्दोष था और पाप रहित था। क्या ये बात मेरे और आपके बारे में बोली जा सकती है कि भाई हरी निर्दोष है, भाई प्रवीण निर्दोष है, भाई सोलोमन निर्दोष है, भाई सोनी निर्दोष है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है? पता नहीं, मैं भी शायद इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ऐसा चाहता है। पौलुस कहता है जैसा मैंने यीशु का अनुसरण किया है वैसा तुम भी करो। बहुत बड़ी बात है बोलना। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को याद रखना कि उसने किस तरह से इस दुनिया में आकर जीवन को जिया। हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखना है, इसकी केयर करनी है शरीर की, हमें अपने आप को बचाना है। लेकिन याद रखना उससे भी बड़ी बात, जीवन से ज्यादा हमें पाप से बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है, जब पाप आता है और जब हम कुड़कुड़ाते हैं और जब हमारे अंदर डर आ जाता है, ये सब चीजें पता है क्या करती है, पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जितने भी उपकार किए ना, उनको हम एकदम भूल जाते हैं। आप खुद ही देखिए उन इजरायली लोगों को अभी परमेश्वर ने क्या किया था, कुछ समय पहले समुद्र से बाहर निकाला था और थोड़ी देर बाद क्या करने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे, भूल गए परमेश्वर के इतने बड़े आश्चर्य कर्म को भूल गए। फिर उनकी सेना से बचाया, जब वहां मरी फैली थी तब क्या किया, उनको बचा लिया पूरे इजरायलियों को, एक भी बेटा एक भी बेटी एक को भी हानि नहीं होने दी। लेकिन वहां सारे के सारे इजराइल जो मिस्री लोग थे उनके सबके पहलौठे मर गए, लेकिन इजरायलियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। हम भूल जाते हैं जब हमारे अंदर डर, पाप और इस तरह की चीजें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। इसलिए आज सुबह के समय में आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप घर में हैं, 20 दिन 18 दिन और बचे हैं, अभी 18 या 17 दिन और बचे हैं अभी इसको खत्म होने में। मैं चाहता हूँ पूरी जिंदगी के बारे में आप सोचें, पूरी जिंदगी के बारे में आप सोचें कि अभी तक आपने क्या किया है प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, अभी तक आपने कैसे जीवन जिया है, आपने किस तरह से रहे हैं। परमेश्वर
जब हम इन बातों की ओर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ये सारा डर हमारा गायब हो जाए। और प्रभु से लगातार प्रार्थना करें, प्रभु ही हमें सांत्वना दे सकता है, प्रभु ही हमें शांति दे सकता है, प्रभु ही हमारे डर को भगा सकता है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। वो परमेश्वर ने हमें सामर्थ और संयम का आत्मा दिया। बाइबल में लिखा है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने जीत लिया संसार को। तो जिस तरह से यीशु ने जीता वैसे हम भी जीत सकते हैं, परंतु हमें अपना पूरा नजरिया और फोकस किस पर करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहूंगा एक क्षण आप सब मिलकर इस वचन को जो आज हमने सुना है सुबह इस संडे आराधना के अंदर, प्रभु से बोले, प्रभु ये जो 17-18 दिन है मेरे जीवन में एक बदलाव का दिन है। प्रभु अगर आपकी इच्छा है परमेश्वर, ये 17 दिन के बाद जब ये लॉकडाउन ये सब तरह की चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो प्रभु मैं एक नए व्यक्ति के रूप में उभरूंगा। प्रभु मैं एक नई सोच के साथ प्रभु जी बाहर निकलूंगा। प्रभु तूने हमें बुलाकर और चुनकर अलग किया प्रभु। बाहर वालों को ये मौका नहीं मिला तेरे लिए जीने का प्रभु, लेकिन हमें ये मौका मिला और प्रभु हम इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रभु प्रभु आप हमारे जीवन में अपनी सामर्थ और संयम की आत्मा को दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए इस मुश्किल घड़ी में। प्रभु हाँ प्रभु, परेशानियां हैं, डर है, मुसीबत है, लेकिन वचन कहता है आपने संसार को जीता है। प्रभु आप हमारी मदद करिए कि हम भी इस संसार पर विजय पाए। परमेश्वर वचन में लिखा, संसार और संसार की अभिलाषाएं मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है प्रभु, चिर स्थायी कुछ समय का है। प्रभु परमेश्वर आप हमें संसार के साथ व्यवहार करने के लिए समझ और बुद्धि दीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर में आपको देते परमेश्वर। धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए। तो हम सबके जीवन में, खासकर मेरे जीवन में भी प्रभु इस वचन को पूरी तरह से 100% लागू करने के लिए मेरी मदद करें साहब। धन्यवाद। हम सब अपने आप को देना प्रभु स्पेशली प्रार्थना करते हैं फिर से पूरे विश्व के लिए। प्रभु जी जो भी परमेश्वर ये वायरस फैला है प्रभु आपके हाथ में कंट्रोल है प्रभु पूरी दुनिया में। प्रभु हम जानते हैं हमारा भरोसा आपके ऊपर ही है, जैसे वचन में आज हमने पढ़ा है कि हम चुपचाप होकर प्रभु बस आपका काम देखें। मूसा ने भी कहा चुपचाप खड़े रहो और उस यहोवा के महाकर्मों को देखो। वचन में लिखा है नहीं कि हमें प्रभु यीशु मसीह आपने मरियम मगर परमेश्वर लाजर की जो बहन थी परमेश्वर उसको कहा यदि तू परमेश्वर पर विश्वास रखेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। प्रभु हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं। आप दया करें प्रभु पूरे विश्व के ऊपर, जितने भी देश इससे ग्रसित हैं उनकी सरकारों को, उनके लोगों को इससे लड़ने की ताकत दीजिए प्रभु। धन्यवाद। आरोग्य में माफ करें खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को माफ। आमीन। इस समय आप आशीर्वाद बोलकर प्रभु के दास प्रवीण इस सभा को ये समाप्त करें। आइए तीनों आशीर्वाद बोलकर सेवा को समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ परमेश्वर के दूसरे आगमन तक होती रहे। हमें जिस परमेश्वर ने जन्म दिया है, हमें बल दिया है, हमें ताकत दी है, हम उस प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया।